नमस्ते, प्रणाम। मैं नौजू नीता पवार और मेरे चैनल ऋषि कुमार भंडारी में आप सभी को स्वागत है। आशा करता तो आप सब बढ़िया होला और हम सब भी बढ़िया छा। आप जब भी होला स्वस्थ होला मस्त होला अपने अपने काम में व्यस्त होला। आप सब सोच रहे कि मैं गाँव में आई हूँ, गाँव में कई लोगों की भागवत कथा है, मैं भागवत कथा में आई हुई हूँ। तो आज भागवत कथा का पहला दिन है और आज कलश यात्रा भी है, तो मैं आपको दोनों दिखाती हूँ आज।
इति हरे येस्तवन्तो तेभ्यो गणेशे परतो भवा नित्यमेव नमोस्तुभ्यं सततं मोदकाप्रिया निर्विघ्नं कुर्मे देवाः सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते हृदये बुद्धिसंहिताया श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः पुष्पाणि ते आचमनीजलं समर्पयामि हरिः ओम् ओम भूमेश्वरिष्ठाय ओम पृथ्वीचराय नमः औषधया समर्थान्ते भूमेश्वराय ब्रह्मणं पर्यामसि कर्षं नमो वेदमनिधये वसिष्ठाय नमो नमः सद्गुरुदेवाय नमः वेदव्यास भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की गीता जी के भवन में गीता जी के भवन में कर्मों का अधिकारी सत्ता कब होती है? जब व्यक्ति जागृत हो जाता है। जो जागृत हो दूरम उदेति ततो सुखस्य तथैव वेति दूरंगम ज्योतिका ज्योतिरेकांतन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हे मन, तेरा शरीर जागृत होने वाला है, तो ऐसे मन में संकल्प ले कल्याण का। बिना कल्याण के संकल्प से तेरी जीवात्मा शुद्ध नहीं होगी, ये तर नहीं जाएगी। इस जीवात्मा ने इससे पहले कई शरीर छोड़ दिए, और आज इस जीवात्मा को विश्वास है, उम्मीद है कि मनुष्य शरीर मिला है, और इस मनुष्य शरीर के माध्यम से मैं परमात्मा से मिलने की क्षमता रख सकता हूं। तो ज्ञान और वैराग्य जागृत हुए, भक्ति के हृदय में थे जो ज्ञान और वैराग्य, जो सोए हुए थे, जो लेटे हुए थे, जो अचेत अवस्था में थे, जो चैतन्य से मुक्त थे, जो अचेत अवस्था से युक्त थे, उनको जागृत अवस्था में दी। किससे? भागवत से, कथा से।
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जब तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हुआ तभी तो ज्ञान और वैराग्य जागृत हुए। इसी कथा में अगले भाग को जोड़ते हैं चौथे अध्याय में। एक आत्मदेव जी है, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपूर्वमनोत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक नगर है, वो नगर कौन सा है? तुंगभद्रा। और उस तुंगभद्रा नदी के तट पे कौन है? आत्मदेव जी। वहां पर उस नदी के तट पर जो नगर है, नगर में क्या है? 4 वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं और शूद्र भी हैं। लेकिन चारों के चारों वर्ण के लोग क्या हैं? सत्य सत्कर्म तत्परा, अपने अपने कर्मों पर है। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? वो निभा रहा है। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? वो निभा रहा है। वैश्य का कर्तव्य क्या है? वो निभा रहा है। शूद्र का कर्तव्य क्या है? वो निभा रहा है। और नगर कौन सा है? तुंगभद्रा। तुंग का मतलब होता है शरीर और भद्र का तात्पर्य होता है कल्याण। तुंग किसे कहते हैं? शरीर को कहते हैं। और भद्र किसे कहते हैं? कल्याण करने को कहते हैं। और 4 वर्ण के लोग कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण के लोग शरीर में कहां पर विराजमान है? ब्राह्मणस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस शरीर में कौन है? आत्मदेव जी। द्वितीय वो भास्कर है। वो कैसे है? तेजस्वी है, चैतन्यता से युक्त है। वो चैतन्यता से युक्त है, वो आत्मा है। तत्रैश्वर सर्वज्ञ स जीवात्मा परमात्मा च एक एव च। और इसकी गहराई में जाएं तो जो बुद्धि है, यदि वो सत्कर्मों से युक्त है, पुण्य कर्मों से युक्त है, धर्म कर्मों से युक्त है, सत्यता से युक्त है, तो ध्रुव जैसे पुत्र को जन्म दे देती है, प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म दे देती है, जिनकी रक्षा करने के लिए त्रिलोक के नाथ ने विचित्र और वैचित्रता से परिपूर्ण अवतार धारण कर लिया। और यही बुद्धि यदि कपटी है, झूठी है, झूठ का सहारा लेकर के जीवन यापन करती है, द्वंद्व ईर्ष्याओं से जब वो जीवन यापन करती है, तो इसी का नाम क्या है? धुंधली। आत्मा क्या है? तत्रैश्वर सर्वज्ञ एक एव च जीवात्मा परमात्मा च। वो तो चैतन्यता से युक्त है। आत्मा असदुदासीन नहीं है, वो चैतन्यता से युक्त है। लेकिन उसको अचेत अवस्था में कौन ले जाता है? पाप कर्म ले जाता है। पाप कर्म कौन करवाता है? बुद्धि करवाती है। एक आत्मदेव जी हैं, आत्मदेव जी के पुत्र वे। आत्मदेव जी का भी कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी परेशान होने लगे, एक तालाब के निकट चले गए और तालाब के निकट बैठ करके रो रहे हैं। एक संत आते हैं और संत जी ने जैसे उनको समझाया, क्यों रो रहे हो? बोले मेरा कोई पुत्र नहीं है। बोले इसलिए रोते कि तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है? बोले इसलिए तो रोता हूं क्योंकि शास्त्र कहते हैं पुत्रस्य गतिर् नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। शास्त्र कहते हैं जिसका कोई पुत्र न हो उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। महात्मा जी ने समझाया, तुम पुत्र की बात कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारे भाग्य को देख लिया। सप्त जन्मावधि जैव पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है, पुत्र के चक्कर में मत पड़ो। तो बोले मुझे सदगति कैसे होगी?
मैं स्वर्ग कैसे पहुंचूंगा? जब मैं मरूंगा मेरा पुत्र होगा तो मेरे दाह संस्कार करेगा, पिंड दान करेगा, क्रियाओं को करेगा। तो उस पिंड दान के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से मुझे मोक्ष और स्वर्ग का द्वार मिलेगा। महात्मा जी ने समझाया इस चक्कर में मत रहना कि पुत्र दाह संस्कार करेगा, पिंड दान करेगा। नीति और शास्त्र तो ये भी कहते हैं गोवर्धपुत्रेण जातेन यो न विद्वान धार्मिका। शास्त्र नीतियां तो ये भी कहती हैं उस पुत्र से क्या नाम जो पुत्र कुपुत्र हो। भाई पुत्र हो गया, आपने कहा पुत्र चाहिए, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर पर यह अग्नि देगा, पिंड दान करेगा, क्रियाओं को करेगा, मुझे मोक्ष का द्वार बनाएगा, लेकिन वही पुत्र जिस पुत्र के उम्मीद से तुम बैठे हो कि मेरे मरने के बाद ये करेगा, यदि वही पुत्र कुपुत्र निकल गया तब क्या करोगे? तब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम मर चुके हो। और पुत्र कुपुत्र निकल गया, कुसंस्कारी निकल गया। वो नहीं मानता इन चीजों को कि मेरा पिता मर गया तो मैं आग दूंगा, मैं पिंड दान करूंगा, नहीं मानता हूं मैं इन चीजों। फिर क्या करूंगा? तो महात्मा जी ने समझाया उससे अच्छा ऐसा काम करो कि तुम्हारा पांच भौतिक रूपी जो पिंड है, जिसमें ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसमें कर्म इंद्रियां हैं, जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, क्यों ना तुम उस इंद्रियों के माध्यम से इस पिंड का दान परमात्मा को करो। ब्राह्मण देवता ने कहा ये साधु सन्यासी महात्मा है, इसको क्या पता पुत्र का सुख क्या होता है, पत्नी का सुख क्या होता है, ये तो सन्यासी थे। हाथों देव जी ने कहा यदि तुम मुझे पुत्र का वरदान दे दो तो दो, नहीं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। जो फल लाता हूं घर में जल्दी सड़ जाते हैं, जिस वृक्ष पौधे को लगाता हूं फूल